अस्सलामुअलैकुम। मैं अमान हूँ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। 24 जून 2007 जनरल मुशर्रफ ने लाल मस्जिद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके कई तलबा को शहीद किया और कई ज़ख्मी हुए और बहुत सारों को जेलों में डाला, जिसमें ख़ुद लाल मस्जिद का ख़तीब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों लाल मस्जिद की बात कर रहा हूं इस वक्त। 24 जून 2007 का आज 2025 के साथ क्या ताल्लुक़ हैं, क्या वास्ता हैं। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले जामियातुर रशीद के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने एक बयान में कहा कि जब लाल मस्जिद को ऑपरेशन हुआ तो उसमें किसी तालिब इल्म की शहादत नहीं हुई। यानी उनका कहना था कि लाल मस्जिद के ऑपरेशन में कोई भी तालिब इल्म शहीद नहीं हुआ, लिहाजा मेज़ ये एक अफवाह थी। ये एक बॉलीवुड फ़िल्म का सीन था कि जिसमें ज़िंदा लोग जो हैं उसको दिखाते हैं कि वो मर गया और फिर बाद में जो है ज़िंदा होता है। तो मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ कि मौलाना साहब 2007 का आज के 2025 के साथ क्या ताल्लुक़ हैं, किस वजह से आपको ये बयान देना पड़ा कि जिसमें लाल मस्जिद का ज़िक्र हो। और उन्होंने कहा कि 1998 में जब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो उसके बाद इंतहाई सदमे में था और एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मौलाना साहब मैंने एक ख्वाब देखा है कि जिसमें इस ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हो, यानी कि जिस तरह मुल्ला मोहम्मद उमर अफ़ग़ानिस्तान का अमीरुल मोमिनीन था, 2700 उलमा ने उसके हाथ पर बैत किया था, इस तरह मैं पाकिस्तान का अमीरुल मोमिनीन बना हो। तो लिहाजा आप मेरे हाथ पे बैत करें। आप मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं, इसलिए पहले मैंने आपको बताया। तो आप मेरे हाथ पे बैत करें, लिहाजा मैं पाकिस्तान का अमीरुल मोमिनीन हो। तो चूँकि उन्होंने कहा, मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने कहा कि जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ तो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब जो है उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मुल्क में फ़साद फैलाने की कोशिश की थी। तो इस वजह से लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन है वो करना पड़ा जनरल मुशर्रफ को। लेकिन लाल मस्जिद में ऑपरेशन में एक भी तालिब इल्म की शहादत मौसूल नहीं हुई। हालांकि ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि लाल मस्जिद में क्या हुआ था उस दिन। कितना खून खराबा हुआ। जामिया हफ्सा उसके जो तालिबात थी उसको रोडों पे घसीटा गया, जेलें भर दी उससे, औरतों को तो बच्चों को किसी को भी माफ़ नहीं किया। आपके सामने है वो मंज़र। अगर आज भी आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाके आप सर्च करो तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। जितना जुल्म और बर्बरियत जनरल मुशर्रफ ने लाल मस्जिद में किया उतना कहीं दुनिया की तारीख़ में किसी हुक्मरान ने अपनी आवाम के साथ नहीं किया। तो मैं मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब के इस बयान पे हैरान हूँ कि आया इस बयान का इस वक्त के साथ क्या ताल्लुक़ है। मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब के साथ कौन सी ऐसी परेशानी थी कि जिसकी वजह से आज 2025 में उसको यह बयान देना पड़ा। कौन सी ऐसी वजह थी, क्या मजबूरी थी मुफ्ती साहब की कि जिसकी वजह से आज उनको लाल मस्जिद पर बयान करना पड़ा, और वो भी गलत बयानी करके इस तरह मनगढ़ंत बयान पेश किया जो कि मैं
इसके सख्त खिलाफ हूँ। बहुत सारे उलमा ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, बल्कि मुल्क में जितने भी उलमा हैं, जितने भी दीनी मज़ाहिब के लोग हैं, सब ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की इस बयान की। और मुफ्ती साहब को मैं ज़ाती तौर पर यह मशवरा देता हूँ कि मुफ्ती साहब, अभी भी वक़्त है, आप माफ़ी मांग लो। आप कह दो कि मुझसे गलती हुई है इस बयान में। तो लिहाजा आपकी इंटरव्यू और आपका बयान ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कीलें ठोक दी कि आपने बयान दे दिया तो बस हो गया, आपकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। आप माफ़ी मांग लो। बेशक आप कह दो कि इस बयान में मुझसे गलती हुई है, मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, अगर आपकी कोई मजबूरी हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा हो, या कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से आपको ये बयान देना पड़ा, तो आप उनका वजाहत कर दीजिए। आप कह दीजिए कि मुझे इस वजह से ये बयान देना पड़ा। तो बाकी उलमाओं ने भी मज़म्मत की है। मुफ्ती मौलाना फजल रहमान साहब ने, बल्कि जितने भी उलमा हैं, सब ने कहा है कि आखिर मुफ्ती साहब को हो क्या गया कि इस वक्त आपको ये बयान देना पड़ा। हालांकि और मौजू कम हैं, फ़लस्तीन का मौजू है, कश्मीर का मौजू है, अफ़गानिस्तान बगराम एयरबेस का मौजू है, पाकिस्तान, और भी बहुत सारे ऐसे मौजू हैं कि जिसके ऊपर आप बात कर सकते थे। 2007 की मौजू छोड़ने की क्या ज़रूरत थी इस वक्त आपको? ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से आपको 2007 का मौजू, लाल मस्जिद ऑपरेशन वाला जो मौजू था, उसको छेड़ना पड़ा? तो मैं मुफ्ती साहब से यही गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब आप माफ़ी मांग ले। अगर मौलाना तारिक जामिल साहब की तरह आप भी आपने बात पे अड़े रहें कि नहीं, मैंने जो बयान दिया वो ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है, तो ये फिर आपकी यकीनन गलती है। आप भी अपना राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए कि क्या मुफ्ती साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर। क्या मुफ्ती साहब ने सही बयान दिया, किसके कहने पे दिया? आया इसके ऊपर प्रेशर था, कई हुकूमत के नुमाइंदों का प्रेशर था इस वक्त उसके ऊपर, कोई ब्लैकमेल कर रहा था उसको? तो आप भी अपना राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।